क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि सुदर्शन deposited rupees 32,000 rupees in a bank where the interest is credited quarterly। यहाँ पर क्वार्टरली कह रहा है, इट मीन्स टाइम जो होगा वो 4 से मल्टीप्लाई होगा और रेट 4 से डिवाइड होगा। क्वार्टर मतलब 4, ठीक है, 1/4, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, 4 से मल्टीप्लाई होगा, 4 से डिवाइड होगा। तो इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% पर annum, ठीक है, यहाँ पर रेट 5% पर दे रहा है। बोले कि अमाउंट वो कितने 6 मंथ के बाद कितना वो अमाउंट रिसीव करेगा। तो चलिए अब हम यहाँ पर निकालते हैं क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर प्रिंसिपल दिया मेरा 32000, ये मेरा प्रिंसिपल दिया हुआ, ठीक है। यहाँ पर और यहाँ पर ये क्वार्टरली यहाँ पर प्रोसेस हो रहा है। क्या हो रहा है, क्वार्टरली प्रोसेस हो रहा है। क्वार्टर के लिए 4 से मल्टीप्लाई होगा, 4 से डिवाइड होगा, ठीक है। यहाँ पर टाइम निकालेंगे, ठीक। टाइम न्यू मेरा क्या होता है, टाइम न्यू मेरा होता है 2 × t, यही होता है ना। हाँ, तो 2 × और मेरा टाइम कितना दिया, 6 मंथ दिया हुआ है। यहाँ पर मंथ है, ये ध्यान रखना है। यहाँ पर मंथ को पहले हम लोग ईयर में चेंज करेंगे। ईयर में चेंज करने के लिए मंथ को 12 से डिवाइड किया जाता है। हो गया डिवाइड ये, और 12 से हो गया डिवाइड। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पर 2 से हम मल्टीप्लाई किया, गलती यहाँ पे ये करेंगे आप क्वार्टरली, तो इट मीन्स यहाँ पर 4 से होना चाहिए। यहाँ पर 4 × मल्टीप्लाई 2 होगा। ये टाइम जो होगा वो 4 से मल्टीप्लाई होगा। टाइम किस से मल्टीप्लाई होगा, 4 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। यहाँ पर काटे 6 × 6 6 × 12 2 × 2 2 × 4, इट मीन्स टाइम मेरा निकल गया आया है 2 क्वार्टर ईयर। क्या निकल के आ गया मेरा टाइम, 2 क्वार्टर ईयर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर अब यहाँ पर हम लोग रेट निकालेंगे, ठीक है। रेट न्यू, यहाँ पर मिस्टेक नहीं, यहाँ पर 2 से किया था, लेकिन यहाँ पर क्वार्टर लिखा हुआ, इसलिए यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई होगा। तो आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा कि पहले हम लोग 6 मंथ को पहले हम लोग ईयर में चेंज करने के लिए 2 से डिवाइड किया, फिर इसको यहाँ पर फॉर्मूला से 4 उठा के यहाँ पर पुट किया और काट के मेरा 2 क्वार्टर ईयर आ गया, ठीक है। अब रेट न्यू, रेट को हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्वार्टर है इसलिए हम लोग 4 से कर रहे हैं, ठीक है। अगर हाफ ईयरली रहता तो हम लोग यहाँ पर 2 से करते हैं। तो रेट मेरा क्या दिया, 5/4, ठीक है। मेरा ये आंसर हो गया पर annum। ये क्या हो गया मेरा, ये पर annum हो गया मेरा ये रेट, ठीक है। न्यू रेट मेरा ये हो गया। अब हम लोग यहाँ पर क्या निकालेंगे, यहाँ पर अब हम लोग निकालेंगे अमाउंट। क्या निकालेंगे यहाँ पर हम लोग, अमाउंट। तो अमाउंट मेरा होता है यहाँ पर P × 1 + R/100 to the power n, ठीक। तो अब मेरा प्रिंसिपल है 32000 प्लस रेट, मेरा नया रेट क्या है 5/4/100, और मेरा नया टाइम क्या है, मेरा नया टाइम 2 आया, ठीक है। फिर आगे 32001 प्लस ये न्यूमरेटर में फ्रैक्शन है, तो न्यूमरेटर वाला न्यूमरेटर में रहेगा और डिनोमिनेटर वाला डिनोमिनेटर में जाएगा। हाँ, तो यहाँ पर न्यूमरेटर में फ्रैक्शन है, तो न्यूमरेटर वाला न्यूमरेटर में रहेगा, डिनोमिनेटर वाला डिनोमिनेटर में जाएगा, और × 100 इस तरह से इसको यहाँ पर लिखा है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि न्यूमरेटर में फ्रैक्शन था तो इसको किस तरह से यहाँ पर प्रोसेस करना है कि न्यूमरेटर वाला को न्यूमरेटर में करना है और डिनोमिनेटर वाला को डिनोमिनेटर में करना है। और ये तो डिनोमिनेटर में पहले से था ही, इसलिए इसको यहाँ पर लिखना है। कट रहे तो काट दीजिए। 32001 प्लस 1/80 to the power 2, ये हो गया। अगला स्टेप 32000 80 मतलब 80 + 1 क्या हो जाएगा, 81/80, ठीक है। ये प्रोसेस किसको आता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। 32000 इंटू यहाँ पर पावर 2 है, तो इट मीन्स इसको 2 बार मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखेंगे। लिख दी मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में 2 मरतबा। 1 0 से 1 0 कटा, 1 0 से 1 0 कटा, 8 मतलब 8 8 4 32 0 कट गया, 8 मतलब 8 8 5 40 कट गया, इजिकल टू 5 × 81 × 81 हो गया। अब यहाँ पर 5 × 81 का स्क्वायर क्या होता है, 65 61 होता है, ठीक है। 81 के यहाँ पर करके देख लीजिए आप ग्राफ में, 8 64 8 16 5 6 ये आ रहा है ना। तो अब यहाँ पर देखिए, अब 5 को 6561 से मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। 5 मतलब 5 5 से 30 का 3 5 5 25
26 27 28 के 8 बाकी बचे 2 5 से 30 31 32। ये मेरा क्या निकल गया, आंसर निकल गया। क्या मेरा निकल गया, ये मेरा आंसर है। यही अमाउंट मेरा मांग रहा था। क्वेश्चन नंबर 9 में मेरा यही अमाउंट मांग रहा था और मेरा ये आंसर है। ठीक है दोस्तों, आप लोग अपने बुक के आंसर शीट में चेक कर लीजिए और जो कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया तो उसको आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, ताकि मैं अवेयर रहूँ कि मैं जो टीच कर रही हूँ उससे बच्चों के अंदर कितनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है कि अरुण टुक अ लोन ऑफ ₹3,90,625 फ्रॉम कुबेर फाइनेंस। ठीक है, तो यहाँ पर कुबेर फाइनेंस से यहाँ पर वो इतना रुपीज़ लोन लिया। इफ़ द कंपनी चार्जेस इंटरेस्ट एट 16% पर एनम, कंपनी जो इंटरेस्ट चार्ज कर रही है वो 16% पर एनम पर चार्ज कर रही है। कंपोनेंट क्वार्टरली, यहाँ पे देखो क्वार्टर मीन्स रेट को 4 से डिवाइड करेंगे और टाइम को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। व्हाट अमाउंट विल डिस्चार्ज हिज डेब्ट आफ्टर 1 ईयर। यहाँ पर टाइम 1 ईयर दे रहा है, यहाँ पर रेट दे रहा है यहाँ पर 16 और यहाँ पर प्रिंसिपल दे रहा है मेरा यहाँ पर 3,90,625 रुपीज़। तो चलिए क्वार्टरली के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर अमाउंट फाइंड करेंगे। कॉपी में हम लोग ट्राई करते हैं, आप भी साथ में स्टार्ट कीजिए कॉपी में ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर ट्राई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्रिंसिपल क्या दिया, प्रिंसिपल मेरे यहाँ पर दिया 3,90,625, ये मेरा प्रिंसिपल दिया। ठीक है, न्यू क्वार्टरली, ये क्या है, क्वार्टरली यहाँ पर प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देना न्यू रेट। न्यू रेट क्या होगा, यहाँ पर रेट को डिवाइड होता है, किससे होगा, क्वार्टर मीन्स 4 से होगा। ठीक है, तो रेट ये मेरे यहाँ पे क्या दिया है, मेरा रेट यहाँ पे 16 दिया था, 4 से होगा तो 4 16 कट गया ना, तो 4% पर एनम ये होगी मेरा। अब यहाँ पर टाइम, ये भी क्या, न्यू टाइम। ठीक है, न्यू टाइम क्या होगा, 4 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर 4 इंटू मल्टीप्लाई टाइम मेरे यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 1 ईयर, तो यहाँ पर 1 इट मीन्स 4 क्वार्टर ईयर। ठीक है, अब चलिए निकालते हैं हम लोग अमाउंट का फॉर्मूला होता है P × 1 + R/100⁴n। ओके बच्चों, अब यहाँ पर ये n मतलब टाइम होता है। ठीक है, अब यहाँ पर P का वैल्यू क्या है, P का वैल्यू यहाँ पर 3,90,625 है। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर 1 + R, नया R क्या है मेरा, नया R मेरा आया है 4/100 और मेरा नया टाइम क्या आया, 4 कट गया, ये 3,90,625 1 + 1/25 टू द पावर 4। ओके बच्चों, 3,90,625 25 मतलब 25 + 1 क्या हो गया, 26/25 टू द पावर 4। ओके बच्चों, अब यहाँ पे देखिए पावर में 4 लिखा हुआ है, इट मीन्स हम लोग ब्रैकेट के अंदर जो नंबर है उसको 4 मरतबा मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखेंगे। देखिए 4 मरतबा लिख रहे हैं, क्योंकि पावर में 4 है इसलिए इसको 4 मरतबा लिख रहे हैं। ठीक है ना बच्चों, ये समझ में आया ना 4 मतलब क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि पावर में 4 लिखा हुआ है। ठीक है, काट रहे तो काट दे, 5 5 25 5 7 35 5 45 5 5 2 10 5 25 कट गया और काटिए 5 5 5 25 5 से 30 5 10 5 5 25 कट गया। अब और यहाँ पे काटे 5 5 25, यहाँ पे लिख देते हैं 5 से 15 5 5 5 to 10 5 5 25 कट गया, 5 से 30 5 to 10 5 से 25 कट गया। अब यहाँ पर 25 से ये 25 मतलब कटेगा, 25 से 25 मतलब कट गया, पूरा कट गया यहाँ पे। तो क्या आ रहा है मेरा आंसर, 26 × 26 × 26 × 26 ये आ रहा है। ठीक है, तो 26 का स्क्वायर क्या होता है, जल्दी जल्दी बता दीजिए। 26 का स्क्वायर होता है 676, क्या होता है 676, ये 26 का स्क्वायर इंटू 26 का स्क्वायर 676। अब 676 को मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए हम लोग करते हैं मल्टीप्लाई, यहाँ पे हम लोग रफ में कर देते हैं मल्टीप्लाई 676, ये मेरा रफ है। ठीक है बच्चों, आप लोग अपने कॉपी में अलग से कर लीजिएगा। 6 × 36 का 3, 6 × 42 43 44 45 का 5, बाकी बच्चा 4, 6 × 36 37 38 39 40, 7 से 42 का 2, बाकी बच्चा 4, 7 से 49 50 51 52 53 का 5, 7 से 42 43 44 45 46 47
6 is 36 का 3, 6 is 42, 43, 44, 45 ये आगे, ठीक है। 6 5 6 7 6 7 8 9 7 5 12 13 14 15 16 का 1 5 4 आंसर में क्या आ गया 4 5 6 9 7 6 ये मेरा आंसर हो गया। आप लोग अपने कॉपी में चेक कर लीजिएगा। सो फ्रेंड, ये मेरा क्वेश्चन एक्सरसाइज 11C का क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया है। मेरे और वीडियोस भी देख लीजिएगा आप लोग। ये पूरा मैं सीरीज़ डाल रही हूँ। ये एक्सरसाइज 11C का मैंने पूरा क्वेश्चंस कराया है 1 to 10। दोस्तों, अगर आप लोगों को कुछ कॉन्सेप्ट या कुछ ट्रिक अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया तो आप लोग मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके मुझे इन्फॉर्म कीजिए, ताकि मैं अपने टीचिंग स्किल को और ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव करूं और देखने वाले जितने भी बच्चे उनके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। मेरे फ्रेंड्स, और अगर आपको अगर किसी स्पेसिफिक टॉपिक या कि कोई एक स्पेसिफिक एक्सरसाइज पर अगर आपको कोई वीडियो चाहिए तो आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन पर इन्फॉर्म कीजिए। मैं जल्द से जल्द उसके अकॉर्डिंग वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करूँगी, ताकि आप लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी में हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच बच्चों, मेरे वीडियो पर स्टे रहने के लिए और मुझ पर ट्रस्ट करके मेरे पढ़ाए हुए तरीक़े को समझने के लिए। थैंक यू सो मच बच्चों। पढ़ते रहिए दिल लगाकर और ज़िंदगी की कामयाबी को हासिल करते रहिए।